गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकेंड हेडिंग डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला। ठीक है, 2 फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होते हैं। डाई का मीन्स होता है 2, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, यानी 2 फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं उसका अरेंजमेंट मैं अभी आपको बताऊंगी। और क्या है ये मोस्टली ये जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली मैराइन है, फोटोसिंथेटिक हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक है, यानी खाना खुद अपना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट ये दोनों फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक है, फिर यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफी है, और उसके बाद के दोनों हिट्रोट्रॉफिक हैं। यानी अगर हम पाँचों को अरेंज करते हैं, पाँचों को अगर हम अरेंज करेंगे तो क्राइसोफाइट्स, डायनो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यूग्लिनॉइड्स, उसके बाद आपका आ जाएगा स्लाइम मोल्ड एंड ये आ जाएगा आपका प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ये भी ऑटोट्रॉफिक है, ये मिक्सोट्रॉफी है, उसके बाद ये हिट्रोट्रॉफी है, ये हिट्रोट्रॉफी है। तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए यहाँ पर दोबारा से बताया है कि क्राइसोफाइट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, डायनोफ्लैजिलेट ऑटोट्रॉफिक हैं, ये मिक्सोट्रॉफी है यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन हिट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक हो गया क्योंकि ये यूग्लिनॉइड से पहले आ रहा है, यानी पहले वाले दोनों फोटोसिंथेटिक, लास्ट वाले दोनों हिट्रोट्रॉफिक और बीच वाला मिक्सोट्रॉफी। तो अभी हम खाली इसी की बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट की। तो ये मोस्टली मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। आप इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे कलर हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था जो क्राइसोफाइट है ये है, इसके पास सिलिका की सेल वॉल थी। तो इनके पास क्या है, अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके पास सेलुलोज की कवरिंग होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, सिलिका की नहीं होती, सेलुलोज की सेल वॉल होती है। और वो भी इस तरह से होती है, इस तरह से ये प्लेट्स बनी होती हैं, इस तरह से जो है वो इनका अरेंजमेंट होता है प्लेट्स का कुछ। ठीक है, और यहाँ पर इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफर फ्लैजिला होता है, इस तरह से। तो ये 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला ऐसे होता है ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और एक ये लंबा वाला होता है जो कहलाता है ट्रांसवर्स। और ये सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, इस तरह से अरेंज होती हैं जो सेलुलोज की सेल वॉल से। तो ये पूरा जो है वो अरेंजमेंट होता है, इस तरह से कुछ इसकी प्लेट्स बनी होती हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में। सेलुलोज की सेल वॉल है इसकी। अब इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो रेड टाइट क्रिएट करता है, तो नीट में इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि रेड टाइट कौन क्रिएट करता है। तो रेड टाइट क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होने की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रेड टाइट जैसे दिखने लगता है सी में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेड टाइट कौन करता है। तो रेड टाइट उसका नाम आपको ध्यान रखना है गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स, GONYAULAX, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स जो है वो रेड टाइट, इसका कलर रेड होता है, जिसकी वजह से जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर सी में हमको लगता है कि रेड टाइड आई है, तो उसका नाम है गोनियोलेक्स।
गोनियल एग्स जो है ये रेड टाइड क्रिएट करता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि रेड टाइड कौन बनाता है, तो रेड टाइड गोनियल एग्स की वजह से आती है। और ये इसका क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है तो ये पूरा एरिया कवर कर लेता है, तो वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सी में क्या आ गई, रेड टाइड आ गई। कुछ ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, कुछ ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, और ये टॉक्सिन्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं कि अगर इन टॉक्सिन्स को फ़िश ने खा लिया, फ़िश खा ले, या जो मोलस्क होते हैं कोई भी खा लें, इनको ले लें टॉक्सिन्स को, और उनको अगर ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर लेते हैं तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके लिए मतलब इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और ये टॉक्सिन्स जो हैं वो फ़िशेज़ वगैरह अगर ले लेती हैं और उन फ़िश को अगर ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम कर लिया तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनकी इवन डेथ भी हो सकती है। तो खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये ऑटोट्रॉफिक हैं, मेराइन हैं मोस्टली, और इसमें पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स हैं। वो कोई भी कलर हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, और रेड तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि इसके जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की है। इस तरह से इसका बना होता है सेलुलोज सेल वॉल। 2 फ्लैजिला हैं डाइनोफ्लैजिलेट में, एक छोटा होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला जिसको बोलते हैं, एक लंबा सा निकला रहता है इस तरह से जिसको ट्रांसफर फ्लैजिला बोलते हैं, और ये पूरा सेलुलोज की सेल प्लेट्स होती हैं इस तरह से लगी हुई। इसमें एक एग्जाम्पल है डायनोलॉक्स, इसमें एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट का गोनियलॉक्स जो है। गोनियलॉक्स जो है वो रेड टाइड क्रिएट करता है क्योंकि बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है और ये रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सी में जो है वो रेड टाइड्स हैं। और इसके अलावा ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे डाइनोफ्लैजिलेट की, यानी क्राइसोफाइट्स हमने कर लिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स कर लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में कि यूग्लिनॉइड्स क्या करते हैं। तो अगर हम यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ें तो यूग्लिनॉइड्स जो अभी मैंने आपको बताया था, यूग्लिनॉइड्स, तो इसके अंदर जो ये यूग्लिनॉइड्स हैं ये भी मेजॉरिटी जो है इनकी फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। और इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है, यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है। और यही ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास मिक्सोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, मिक्सोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। मिक्सोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। मिक्सोट्रॉफी का मतलब है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करे और हेट्रोट्रॉफिक भी करे। मिक्सोट्रॉफी का मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन करे और हेट्रोट्रॉफिक भी करे। तो ऑटोट्रॉफिक कैसे करेगा, क्या इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है जब सनलाइट अवेलेबल होती है। तो जब सनलाइट होती है तो ये इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और अपना खाना खुद बनाता है। पर जब लाइट प्रेजेंस नहीं होती है तब ये क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जो भी इसको मिलता है ऑर्गेनिज्म आसपास तो ये उसको पकड़ के खा जाता है, हेट्रोट्रॉफ। तब ये हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, प्रीडेशन की तरह हेल्प करेगा, प्रीडेटिंग करेगा स्मॉल एनिमल्स पे, प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो आसपास उसको उसका शिकार मिलता है उसको पकड़ के खा जाता है। यानी दोनों टाइप का न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों को मिला के यहाँ पे बोलते हैं इसको मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, अगर हम देखें इसमें इसके पास भी इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक छोटा फ्लैजिला होता है और एक बहुत बड़ा सा फ्लैजिला होता है इस तरह से,
ठीक है, और यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया। हाँ, और एक पे आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि ये जो है इसके बाहर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन की लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर ये प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। ये प्रोटीन की लेयर है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, तो बाहर इसके प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। सेल वॉल इसके पास नहीं होती है। मिक्सोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया इसके मेन पार्ट कि मिक्सोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल हो गया इसका यूग्लिना। जब सनलाइट होती है तो ऑट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी अपना फूड खुद बनाता है। जब सनलाइट नहीं होती है तो ये प्रीडेटिंग करता है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, उनको पकड़ के खा जाता है। इसके बाहर प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। इसके अलावा 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक छोटा यानी अनइक्वल फ्लैजिला, इसको हम बोल सकते हैं अनइक्वल फ्लैजिला इसके पास प्रेजेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनइक्वल फ्लैजिला किसके पास है, तो इसमें अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अनइक्वल फ्लैजिला है यानी एक छोटा है और एक बड़ा फ्लैजिला होता है। तो ये हो गए हमारे यूग्लिनॉइड्स, यानी जिसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना। तो इसी के अंदर हमें ये स्पेशल केस देखने को मिल रहा है। तो अब हमारे 2 बचे हैं स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।